फ्रेंड्स, दिस इज फहीम अहमद। वेलकम्स टू एडवांस ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो अक्सर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो वो अक्सर हम बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि उनका महत्व क्या होता है। अगर यही सेंटेंस हम इंग्लिश में बोल दें कहीं, तो ये अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम बात करें पहले सेंटेंस की, तो गाइस जैसे अगर मैंने पहला सेंटेंस बोला, मैंने बोला स्वस्थ ही धन है। तो गाइस इसको हम कैसे बोलेंगे? हेल्थ इज वेल्थ। क्या बोलेंगे इसको? स्वस्थ ही धन है। जैसे मैं बोलूं ये खोटा सिक्का है। दूसरा सेंटेंस क्या बोला मैंने? ये खोटा सिक्का है। तो कैसे बोलेंगे गाइस? इट इज अ वेस्ट कॉइन। इट इज अ वेस्ट कॉइन। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि तुम निठल्ले हो, तो कैसे बोलेंगे? तो ऐसी कंडीशन में बोलेंगे यू आर केयरलेस। अब इसको केयरलेस बोल सकते हो, इसको केयर फ्री बोल सकते हो, केयर फ्री, या फिर इसको आप लेजी भी बोल सकते हो, लेजी, या आप लेथार्जी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लेथार्जी। तो सारे वर्ड्स किसके होते हैं गाइस? आलसी के। और आलसी आदमी को हम क्या बोलते हैं? कामचोर, निठल्ला। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है गाइस, अगर हम बात करें, जैसे मैं बोलूं जीवन फूलों की सेज नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में। तो बोलेंगे लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी फूलों की सेज नहीं। उसी तरह से अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें गाइस, तो अगला सेंटेंस है हमारा एकता में बल है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इज स्ट्रेंथ। तो ये जो स्ट्रेंथ मैंने जी लिखा है गाइस, ये क्या होता है? हमारा साइलेंट होता है, लिखा होता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। इट कैन नॉट बी रीड हियर। अंडरस्टैंड? लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, अगर हम बात करें अगले सेंटेंस की, तो जैसे आजकल स्वार्थ का जमाना है, तो कैसे बोलेंगे? सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस। क्या स्पेलिंग होगी? SELFISHNESS। सेल्फिशनेस is the order of the day। ठीक है। अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें गाइस, तो अगला सेंटेंस होगा हमारा वह बेशरम है। तो कैसे बोलेंगे? एक तो बोल सकते हैं कि ही इज अशेम्ड, ही इज अशेम्ड। एक तो ऐसे बोल सकते हैं। एक गाइस हम बोल सकते हैं, इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ही इज शेम प्रूफ। क्या बोल सकते हैं? शेम प्रूफ। ठीक है, दोनों ही सही होते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला सेंटेंस है हमारा वह किताबी कीड़ा है। तो कैसे बोलेंगे उसको? ही इज अ बुक बॉम्ब। और ये कब बोलते हैं ये सेंटेंस हम? ये गाइस हम जब बोलते हैं, वार्म होगा। ठीक है, वार्म मायने कीड़ा और वार्म मायने गरम। तो ये वर्ड ध्यान रखना है इसका। एक होता है वार्म, WARM, इसे हम वार्म बोलते हैं। एक होता है WORM, वार्म। वार्म मीन्स क्या होता है? कीड़ा। ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति किताबी पढ़ता है हर वक्त, तो कहते हैं ना ये किताबी कीड़ा आया, इसको सामाजिक ज्ञान नहीं है, तब हम उसे बोलते हैं कि ही इज अ बुक वार्म। ठीक है। लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस, अगर हम बोलें उचित समय पर प्रयास करो, तो कैसे बोलेंगे? स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। कैसे बोलेंगे? स्ट्राइक व्हाइल। प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखता है, प्रोनाउंसिएशन पर भी आप फोकस करेंगे। इसे बोलेंगे आयरन, आयरन नहीं बोलेंगे। आर इज साइलेंट हियर। इज हॉट। स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। कहते हैं ना जब लोहा गर्म होता है हथौड़ा मारो, है ना? तो ये वही बात। नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा
जैसे अगर मैं बोलूं यह तो केवल दिखावा है, तो इट इज ओनली एन आई वॉश, इट इज ओनली एन आई वॉश, एन आई वॉश। ठीक है, मतलब आंखों का एक तरीके आंखों का धोखा है, आंखों का छल है, तो इस पर विश्वास न करें। इस तरह से जब कंडीशन होती है तब हम बोलते हैं कि इट इज ओनली एन आई वॉश। अंडरस्टैंड? लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें गाइस, तो कैसे बोलेंगे? कृपया धैर्य रखो। आपने सुना होगा। तो ये दो तरह से हम बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं प्लीज वर्क अप, एक तो बोल सकते हैं प्लीज वर्क अप, कृपया धैर्य रखो। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? प्लीज कीप पेशेंस, कीप पेशेंस, है ना? ऐसे ही बोल सकते हैं, प्लीज कीप पेशेंस। तो दोनों ही सही होते हैं। एक सेंटेंस और बहुत प्रचलित है, चलिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला है, नीम हकीमों से बचो, अवेयर ऑफ क्वैक्स, अवेयर ऑफ क्वैक्स। तो ये सेंटेंसेस हैं जो अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं गाइस। तो आप सही से इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना आसान होगा आपके लिए अंग्रेजी बोलना। अंडरस्टैंड? मैं इंग्लिश बोलता, लेकिन वजह यह है आपको दिक्कत होती है, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्पोकन का बैच लेके आऊँ लाइव, फ्री, बिल्कुल निःशुल्क, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव बैच स्टार्ट कर दूंगा स्पोकन का, जहां आप इजीली इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान होता है गाइस, और ट्रांसलेशन तो बहुत ही आसान होती है। तो धीरे धीरे हम सारे यहाँ बैच स्टार्ट करेंगे और सारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी मनी। ठीक है, आपको कोई भी पैसा देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगला सेंटेंस है, अगर मैं बोलूं लेन देन नगद, तो आपने सुना होगा दुकानों पे लिखा हुआ भी होता है ना? तो कैसे बोलेंगे? टर्म्स इन कैश। तो टर्म्स काय में होंगी? कैश में। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक होगी, CASH। तो टर्म्स की स्पेलिंग क्या होगी? TERMS, टर्म्स इन कैश। इट मीन्स दैट, कैसे बोलेंगे? लेन देन नगद। कोई उधार लेना आ रहा कि नहीं भाई? टर्म्स इन कैश ना? नो, आई can't do that because terms in cash, it's very necessary for you if you want to get something from here, so you can follow the terms of कैश। या ऐसे ही बोल सकते हो टर्म्स इन कैश। टर्म्स ऑफ कैश भी दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ वह कामचोर है, तो देखो कामचोर का मैंने पहले बता दिया, निठल्ला कामचोर, इनका एक ही होता है। जैसे इसमें एक वर्ड और लिखा है इसका, जब तुम्हें फिर भी बता देता हूं। जैसे कामचोर बोला है, वह कामचोर है, तो कैसे बोलेंगे? ही इज आ शकर। एक वर्ड यूज किया है शकर, तो इसके सिनोनिम बहुत सारे हैं। कामचोर का मतलब क्या हो गया? कामचोर होते कौन है? जो आलसी होते हैं। अब आलसी के मैंने ऊपर पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, तो ये सिनोनियम है उसका। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अगला मैं सेंटेंस बोलूं कि ये है मेरे बस की बात नहीं है, तो कैसे बोलूंगा? इट इज आउट ऑफ माई गो। ठीक है, या आई कांट डू दैट, कि मैं यार ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी पहुंच से बाहर है। तो इट इज आउट ऑफ माई अप्रोच, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? इट इज आउट ऑफ, एक तो बोल सकते हो माई गोइंग, और एक बोल सकते हो इसी को, इट इज आउट ऑफ माई अप्रोच। ठीक है, तो अप्रोच की स्पेलिंग सही से देख लेंगे। तो इस तरह से गाइस हम बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं। मैं बहुत, देखो कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, बहुत आराम से बोल रहा हूं। ठीक, आप पेन डाउन जरूर करते रहे साथ साथ। चलिए अगली सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा,
जैसे मैं बोलूँ मेरा पेट खराब है, तो एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं मेरा पेट खराब है, कैसे बोलेंगे, माय स्टोमक। अभी मैंने बताया ये स्टोमक कौन सा वर्ड है, कहाँ का, इटालियन है ना। तो माय स्टोमक इज अपसेट, अपसेट, माय स्टोमक इज अपसेट। या फिर अब जैसे आप बोलो यार भाई पेट में दर्द है यार, मेरे पेट में दर्द है, तो कैसे बोलोगे, आई हैव कॉलिक। ठीक है, अब स्टोमक ऐड करने की जरूरत नहीं है, कॉलिक का मतलब ही क्या होता है, पेट में दर्द। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। आगे है, जैसे मैं बोलूं मेरा जी मचला रहा है, तो कैसे बोलोगे, इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे आई फील नॉसियस। तो कैसे बोलूं, आई फील नॉसियस। अब जैसे देखो कभी कभी हम कहते हैं, जैसे मैं बोलूं मुझे प्यास लग रही है, तो जो लगने वाले शब्द हैं जिनको हम महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं गाइस, ऐसी कंडीशन हम फील का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे प्यास लग रही है, तो कैसे बोलूंगा, आई एम फीलिंग थर्स्टी। मुझे भूख लग रही है, तो तब भी कैसे बोलूंगा, आई एम फीलिंग हंग्रीनेस। तो गाइस ये चीजें ध्यान रखेंगे कि अब मैं जैसे बोलूं कि यार तुम अच्छे लग रहे हो, तो अब यहाँ लगने में अब यहाँ फील यूज नहीं होगा। लगने का मतलब है यहाँ तुम दिख रहे हो, तो बोलना पड़ेगा यू आर लुकिंग। अगर मेल है तो हैंडसम और फीमेल है तो प्रेटी। जैसे योर लुकिंग हैंडसम, योर लुकिंग सो हैंडसम राइट नाउ, ऐसा हम बोल सकते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है, जैसे मैं बोलूं कि मेरे सिर में दर्द है, तो सिंपली आप बोलते ही हो आई हैव अ हेडेक। ऐसा आपने बहुत बार बोला भी होगा, कैसे बोलेंगे, आई हैव अ हेडेक। ठीक है, उसी तरह से आप ऐसे बोल सकते हो मैं बहुत थका हुआ हूं। तो बहुत थके हुए को आप कई तरह से बोल सकते हो। तो एक तो आप ऐसे बोल सकते हो आई एम सो टायर्ड, या आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। एक तो आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, आई एम वेरी टायर्ड। या फिर आप कैसे बोल सकते हो, आप बोलते हो आई एम डॉग टायर्ड, आई एम डॉग टायर्ड। डॉग टायर्ड क्यों बोला जा रही है, क्योंकि अक्सर देखा होगा जब कुत्ता थका हुआ होता है तो जीभ निकाल के बैठ जाता है, वो हाँफता रहता है। तो हाँपे हुए जो होते हैं वो हम क्या होते हैं, इस समय थके हुए ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको भी बोला जाता है। उसी तरह से मैं कम से कम गाइस यहाँ पे आपको 20 सेंटेंस बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे अगला लास्ट वन है हमारा अगला सेंटेंस, कृपया बिस्तर लगा दें। जैसे मैं वो कहूँ कि कृपया मेरा बिस्तर लगा दो, तो मैं कैसे बोलूंगा, प्लीज मेक द बेड ऑफ मी, या फिर प्लीज मेक द बेड फॉर मी। या तो बोलूंगा मेरा बिस्तर लगा दो, ठीक है, या फिर मेरे लिए बिस्तर लगा दो। तो कैसे बोलूंगा, प्लीज मेक द बेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, कृपया बिस्तर लगा दो। मैं बोलता मेरे लिए लगा दो, तो फॉर मी। अंडरस्टैंड। अगर बोलो आज क्या है, तो व्हाट इज टुडे। आज दिन कौन सा है, तो कैसे बोलो व्हाट इज द डे टुडे। आज तारीख कौन सी है, तो वो द डेट टुडे। तो इस तरह के हम सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं। किस दिन फ्लुएंटली हम यहाँ स्पोकन का एक सेशन लेके आएंगे जो 1 घंटे का होगा लगभग, और हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे। यहाँ भी अभी आपको जो ये वीडियो लेकर आया हूँ जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं इंग्लिश बोलना नहीं सिखा रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि कौन से सेंटेंसेस हमारे डेली यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नहीं तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी बता सकता था। अंडरस्टैंड। ओके, मिलते हैं, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। And before skip, please subscribe this channel if you are the new viewer of this channel, and never forget push and tap the bell icon.